पुराने क्वेश्चंस वो होंगे जो रिपीट हुए हैं या ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। डैश इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन अ लैंग्वेज, यानी स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई बताइए। इसमें कई सारे ऑप्शन है, इस बार ही आया हुआ क्वेश्चन पूछा है। तो हम कहेंगे क्या सिंटेक्स। सिंटेक्स तो वर्ड ऑर्डर से संबंधित है, यानी स्ट्रक्चर से संबंधित है कि जो आपके रूल्स होते हैं ग्रामेटिकल, उन रूल्स में फिट होता है आपका सेंटेंस या भाषा या नहीं। तो ये संरचना से संबंधित है, रूल्स से संबंधित है, ना कि साउंड से। ठीक। सिमेंटिक्स का संबंध सेंस से होगा, अभी इस पे भी आएंगे, सेंस से होगा। मैडम राइड्स अ बाइसिकल, एक बात कही जाती है, तो राइड नहीं कर सकती मैडम बाइसिकल को, क्योंकि सॉरी ड्राइव अ बाइसिकल, तो मैडम ड्राइव नहीं कर सकती बाइसिकल को, ड्राइव उसको करेंगे जिसके अंदर बैठ के गाड़ी को तो ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे वर्ब सही है, सब कुछ सही है, बट सिमेंटिकली गलत है, तो सेंस खराब है। या कहते हैं हमारे परदादा जी एक्सपायर हो गए, तो लोग एक्सपायर नहीं होते, वो एक्सपायरी डेट के साथ थोड़े ना पैदा हुए थे कि इतनी तारीख को एक्सपायर हो जाएंगे, है ना, उनकी डेथ होती है, वो पास हुए होते हैं। तो ये क्या हुआ, सिमेंटिकली गलत है। ये सिंटेक्स सही है, इसका स्ट्रक्चर सही है। मॉर्फीम की जब हम बात कर रहे हैं तो मॉर्फीम भी मीनिंग से संबंधित है। किससे, मीनिंग से। ठीक, ये सेंस से संबंधित है। अब ऐसा थोड़ी एक्सपायर का अपना मीनिंग नहीं है, मीनिंग तो है बट सेंस नहीं बन रहा। फोनीम की अगर हम बात करें तो ये साउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाती है, साउंड से संबंधित है, यानी फोनीम की बात हो रही है। ये एक आध वर्ड इसमें एक्स्ट्रा लगा देंगे आपको परेशान करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, बट इसका जो उत्तर है वो फोनीम है। अगर मीनिंग की बात होती तो हम मॉर्फोलॉजी या मॉर्फीम कहते। मॉर्फोलॉजी तो बड़ी ब्रांच हो गई जिसमें मॉर्फीम है। सिमेंटिक्स यानी सेंस की बात हो रही है, सिंटेक्स यानी ऑर्डर की बात हो रही है, यानी जो प्रोसेस है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की, यानी दूसरी भाषा के अर्जन की जो हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज दैट द लर्नर ऑलरेडी नोज, यानी किससे इन्फ्लुएंस्ड है, किससे प्रभावित है, जो बच्चा पहले से जानता है। यानी आप जब एक लैंग्वेज आपको आती है, दूसरी आप सीख रहे हैं सेकेंड लैंग्वेज, तो ये प्रभावित होगी आपकी पहली लैंग्वेज से। आप जब इंग्लिश सीखने गए होंगे तो बार बार हिंदी में स्विच कर जाते होंगे इंग्लिश बोलते बोलते, है ना। या हम कई बार मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, आज भी कोई किताब पढ़ रहे हैं और कोई ऐसा मीनिंग आ जाए जिसका हमें मतलब नहीं पता, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि इसका अर्थ जान लें। तो जो इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है लैंग्वेज द लर्नर ऑलरेडी नोज, यानी जो आप लैंग्वेज पहले से जानते हैं। द इन्फ्लुएंस इज इंटर लैंग्वेज है, सिस्टमैटिक एरर है, लैंग्वेज ट्रांसफर है, फोनोलॉजी है। ये जो प्रभाव है ये लैंग्वेज ट्रांसफर का है, फिर हम धीरे धीरे जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है उससे ट्रांसफर करते जाते हैं सेकंड लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज ट्रांसफर है, ये भाषा का स्थानांतरण है। जब आप दूसरी भाषा सीख रहे हैं तो उसको एक रिसोर्स, एक संसाधन, एक एसेट के रूप में यूज करेंगे। पहली भाषा का प्रयोग जो है एक संसाधन के रूप में होगा, ताकि जो भी आपने उसमें सीखा है, जो भी आइडेंटिकल एलिमेंट्स होंगे वो ट्रांसफर कर पाएंगे लर्निंग को। तो क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन बिटवीन, ये क्वेश्चन बहुत बार आया पास्ट ईयर्स में, कि कौन सा वो एक फैक्टर है, कौन सा एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो डिफरेंशिएट कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन के बीच का, लर्निंग मतलब जहां एफर्ट और प्रैक्टिस हो, जहां ट्रेनिंग हो, अभ्यास हो, एक्विजिशन मतलब नेचुरली आपने अर्जित कर लिया, आपका कोई खास एफर्ट नहीं लगा। तो ग्रामर ऑफ लैंग्वेज है, असेसमेंट इन लैंग्वेज है, टेक्स्ट बुक ऑफ लैंग्वेज है, ये आपको याद रखना है। सारा खेल है एनवायरमेंट का। अगर जिस भाषा को आप दूसरी भाषा के रूप में आज स्टडी कर रहे हैं, यानी मान लीजिए आपकी कौन सी भाषा कह सकते हैं हम, इंग्लिश कह रहे हैं, तो अगर इंग्लिश आपके एनवायरमेंट में होती तो आप इंग्लिश को भी एक्वायर कर लेते, कौन सी बड़ी बात थी, है ना, कोई हुआ थोड़ी है। तो हम ये कहेंगे जो डिफरेंशिएशन है कि आप किसी भाषा को सीख रहे हैं, लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हैं या एक्विजिशन कर रहे हैं, वो उसमें मेन जो डिफरेंस है वो है एनवायरमेंट का। किसका, एनवायरमेंट का, लैंग्वेज एनवायरमेंट का। ग्रामर ऑफ, असेसमेंट, टेक्स्ट बुक, ये सब तो आप बाद में हिंदी के लिए भी पढ़ रहे हैं ना, अपनी मातृभाषा के लिए भी बाद में जब स्कूल जाते हैं तो उसको भी सीखते हैं प्रॉपर। लेकिन लैंग्वेज एनवायरमेंट सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि लैंग्वेज लर्न हुई है, एक्वायर हुई है। एक्वायर जो होगी वो नेचुरली बोलेगा इंसान। कि एक क्वेश्चन आपके सामने, छोटा सा प्यारा सा लड्डू सा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज देख के आप लोग फंस जाएंगे, इसलिए मैंने प्रैक्टिस भी आज भरपूर डाली है सेशन में, कि आप सिर्फ एक ही सेशन भी देख रहे हैं तो भी इंग्लिश पेडागोजी में 15 में से 12 नंबर, 13 नंबर, अगर आपकी बहुत अच्छी समझ है तो हो सकता है 15 में से 15 भी ले आए, क्योंकि टॉपिक्स लगभग यही हैं जो हम कर रहे हैं। सेशन थोड़ा सा बड़ा रहेगा, पेशेंस आपको बना के रखना है। और ये वन शॉट के जो सेशंस हैं, यानी मैराथन के लीजिए, जिसमें हम सिंगल शॉट में, सिंगल सेशन में खत्म कर देंगे एक सब्जेक्ट को। ये आपका कल जहां तक है हम ईवीएस करेंगे, और परसों हिंदी या मैथ्स पेडागोजी में से नोट्स की जो लोग बात कर रहे हैं, रात को ही आपको ईवीएस के नोट्स मिल जाएंगे, मैथ्स पेडागोजी कल मिल जाएगा, तो आपके 5 सब्जेक्ट के नोट्स फ्री आपको मिल जाएंगे।
इंग्लिश के नाम तो डरते हैं लोग। जनरली ये देखा जाता है कि इंग्लिश पेडागोजी जब होती है तो जो नंबर ऑफ लर्नर्स है उनकी संख्या अपने आप घट जाती है, जबकि इंग्लिश के अलावा भी, क्योंकि संस्कृत वगैरह भी चूज की हुई है कई लोगों ने, तो समझते हैं क्या कहानी है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आगे बढ़ना इज इम्पोर्टेंट। डी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग। चलिए समझते हैं। देखिएगा, अगर मैं बात करूं किस चीज की, लर्निंग एक्विजिशन की, तो आपको पता है ये नेचुरल प्रोसेस है। मदर टंग के केस में ये यूज होता है, अर्जित कर रहे हैं आप भाषा को, एक्वायर कर रहे हैं अगर मैं कहूं तो। रिक्वायर्स द मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकैबुलरी। कोई डिक्शनरी, कोई रट्टाफिकेशन, कोई मेमोराइजेशन कुछ नहीं चाहिए होता एक्विजिशन में। नेचुरल होती है, अनकॉन्शियस प्रोसेस है, खत्म। इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच। कोई सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं, कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं, कोई ग्रामर नहीं, कोई रटना नहीं। ग्रामर थोड़ा ना पढ़ के आपने हिंदी बोलना सीखा था, ऐसे ही सीख लिया था। रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव, यानी आपकी देशीय भाषा जो बोली जाती है, देशज भाषा जो भी आपके एनवायरमेंट में बोली जाती है। शिवानी क्या कह रही है, हेलो मैम, मेरा एग्जाम 28 को होगा, इंग्लिश पेडागोजी में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, PYQ से किया है मैंने प्रैक्टिस और आपकी वीडियो भी देखी है, लव यू मैम। बहुत बढ़िया शिवानी, ये नोट्स अगर नहीं पढ़ी हो 2 रीडिंग कम से कम दे लेना, क्योंकि नोट्स में टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में आपको। अरे तरीका, आज ज्यादा ही एनर्जी आ गई है मेरे में, तो ये फट गया। खैर, तो इंग्लिश पेडागोजी आपको मिल जाएगी किसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वो आपको मल्टीपल रिवीजन ले लेने हैं, और ये जो सेशन है इनफ रहेगा अकेला ही, अगर आप ठीक से समझ लें। मैथ्स पेडागोजी कल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है लेनी, चाहे लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो। रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और सेकंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में क्षमता है कि हम भाषा को, चाहे वो नेटिव लैंग्वेज हो या फिर सेकंड लैंग्वेज हो, दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर सकते हैं। अगर आपके एनवायरमेंट में 2-3 भाषाएं बोली जाती हैं, जब आप छोटे थे 5 साल की उम्र तक, 7 साल की उम्र तक, तो आप दोनों भाषाओं को एक्वायर कर लेते। तो ये क्या हुआ, इनेट कैपेसिटी है हमारे ह्यूमन ब्रेन में, मानव मस्तिष्क में, जिसके थ्रू हम प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकंड लैंग्वेज। इस लर्निंग की वजह से कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस लर्निंग का मतलब ये है कि आप उठा रहे हैं, सीख रहे हैं, फाइनली तो आप सीख ही रहे हैं ना, एक्वायर भी किया है तो आपने सीख तो लिया ही। ये उस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है लर्निंग वर्ड। इज अ टेक्निक इंटेंडेड टू सिमुलेट द एनवायरमेंट, कि आपको नेटिव लैंग्वेज का एनवायरमेंट कॉपी करना है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट बहुत बार रिपीट हुआ है सीटेट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द आइडिया दैट चिल्ड्रन आर बोर्न विद लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। कई बार तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की फुल फॉर्म ही पूछ लेगा और एक ही जगह पे कुछ कह देगा, कुछ और कह देगा, एक्विजिशन की जगह कुछ और वर्ड लिख देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे या गलत हो जाता है ज्यादा कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन। तो ये एलईडी जो है वो बाय बर्थ हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर भाषा को एक्वायर करने की क्षमता है। इस एलईडी की वजह से किसने कहा है, सिंपल बात है, चॉम्स्की चचा ने, चॉम्स्की बाबा जी हैं, चचा नहीं कहेंगे, तो नॉम चॉम्स्की ने कहा है, अमेरिकी लिंग्विस्ट हैं ये, अमेरिकन। एक और क्वेश्चन है नॉम चॉम्स्की से, फिर हम पियाजे, वाइगोस्की, स्किनर और ली वोर्फ से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। अगर आप देखेंगे इस बार ऑनलाइन में तो स्पेशली पूछा गया है, पहले भी आता था, मैंने कराया है पुराने समय में, अगर आपको याद होगा तो मैं बताती थी मैराथन्स में। विच ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स नॉम चॉम्स्कीज आइडियाज अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कौन सा आइडिया नॉम चॉम्स्की के बारे में सही होगा लैंग्वेज एक्विजिशन को लेके। तो चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलोज अ सिमिलर पैटर्न अक्रॉस कल्चर्स। भाई सभी कल्चर में एक पैटर्न तो फॉलो होता ही है ना लैंग्वेज का, बिल्कुल सही बात है, मानेंगे चॉम्स्की इस बात को, तभी तो वो कह रहे हैं पूरे ह्यूमंस की बात हुई है। द स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट अकर एट अबाउट द सेम एजेस इन मोस्ट चिल्ड्रन। लगभग सेम एज की तो बात हो रही है। अगर एलईडी मजबूत है तो वो सभी के लिए मजबूत है ना, 5 साल की उम्र तक, यानी एज भी मैटर करती है। चिल्ड्रन एक्वायर क्विकली एंड एफर्टलेसली। भाषा को फटाफट से, एफर्टलेसली, बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, नेचुरली उठा लेते हैं, सही बात है। सारी ही बातें चॉम्स्की के अकॉर्डिंग सही है। तो डी ऑप्शन है, ए नहीं है। ध्यान से पढ़ा नहीं जिन लोगों ने, उन्होंने गलती इसमें की है। आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन है, फिर उसके बाद हम चलेंगे सैपर वुल्फ की हाइपोथेसिस पे। लगभग सारी ही थियरी जो भी पूछी जाती है हम कर लेंगे लैंग्वेज को लेके। लैंग्वेज एक्विजिशन की जब हम बात कर रहे हैं तो लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड्स फॉर लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट। ये भी बहुत रिपीट हुआ है क्वेश्चन। लर्निंग अ लैंग्वेज थ्रू सम स्पेसिफिक लैंग्वेज मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी का तो मतलब फिर एक्विजिशन नहीं होगा, लर्निंग ही हो जाएगा, क्योंकि आप किसी एक फॉर्मल डिवाइस के थ्रू सीख रहे हैं। लर्निंग अ लैंग्वेज बाय टेकिंग रिसोर्स टू वंस मदर टंग, यानी मदर टंग का रिसोर्स की तरह यूज करके, तो फिर तो ये तो सेकंड लैंग्वेज की बात हो गई। लर्निंग अ लैंग्वेज विद अ डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट, ये क्या है, लैंग्वेज लर्निंग का उदाहरण है, ना कि एक्विजिशन का। ठीक है बात। तो बात क्या सही है, यही सही है कि लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट एनी डेलिब्रेट, यानी कोई इच्छुक प्रयास नहीं कर रहे हैं आप कि मुझे लैंग्वेज सीखनी है, मैं तो बहुत मोटिवेटेड हूं, ऐसी कोई बात नहीं होती ना मातृभाषा में, आप बस सीख लेते हैं नेचुरली। तो विदाउट डेलिब्रेट और कॉन्शियस एफर्ट आप
भाषा सीख लेते हैं। अच्छा, एक और बात मुझे इससे याद आई कि जो लैंग्वेज सीखने के लिए एक प्री रिक्वेस्ट होता है, जनरली पूछ लेता है पेपर में, तो डैश इज अ, जवाब दीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक को भरिएगा, डैश इज अ प्री रिक्वेस्ट टू लर्न अ लैंग्वेज। बताइएगा क्या है ये, कोई बताए? बहुत बढ़िया, आग लगा दी आप लोगों ने लिटरली, मतलब बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही। मोटिवेशन क्या है? अभिप्रेरणा जो है वो पहली शर्त है, प्री रिक्वायरमेंट है, अनिवार्यता है एक तरह की, यानी अभिप्रेरणा क्या है? पहली शर्त है भाषा सीखने की। तो अगर बच्चा मोटिवेटेड है तो भाषा बहुत जल्दी से सीख जाएगा। एक्विजिशन की बात नहीं हो रही, लर्निंग की बात हो रही है। तो मोटिवेशन इज अ प्री रिक्वेस्टेड टू लर्न अ लैंग्वेज। यदि बच्चा मोटिवेटेड है तो वो सीख जाएगा। पहली शर्त है, फर्स्ट एक तरह से रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्वायरमेंट है, रिक्वेस्ट का मतलब यही होता है। तो मोटिवेशन पहली शर्त है, बच्चा मोटिवेटेड है। ये तो स्किनर ने भी कहा है ना कि मोटिवेशन इज अ नेशनल हाईवे टू लर्निंग, यानी एक राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह होता है कि जितने ज्यादा आप मोटिवेटेड होंगे, लर्निंग की गाड़ी उतनी ही बढ़िया तेज आपकी भागेगी, जैसे एक नेशनल हाईवे पर भागती है। ठीक है, चलिए, इससे आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। क्वेश्चन है, द आइडिया दैट लैंग्वेज डिटरमिन्स द वे वी थिंक, यानी जिस तरह से आप सीख रहे हैं वो आपकी भाषा निर्धारित कर रही है। ये जस्ट ऑपोजिट है जो बात त्याजी कह रहे थे, लेकिन वो पहले और बाद की बात कर रहे थे कि लैंग्वेज पहले आती है कि थॉट पहले आता है। इन्होंने पहले और बाद की बात नहीं की है, ये समझना जरूरी है। इन्होंने ये बात की है, जो भी भाषा आप बोल रहे हैं, चाहे लैंग्वेज पहले आई हो, थॉट पहले आया हो, इनको फर्क नहीं पड़ रहा। ये कह रहे हैं भैया जो लैंग्वेज है वो निर्धारित कर रही है आपके विचार कैसे होंगे, आपकी पर्सनैलिटी कैसे होगी, आपका संज्ञान कैसा होगा, आपका सोचने का तरीका कैसा होगा। तो द वे वी थिंक अबाउट एंड परसीव द वर्ल्ड, हम दुनिया के बारे में कैसे सोचेंगे, ये हमारी लैंग्वेज निर्धारित करती है। ये बात ली वोर्फ ने कहा है। ये बात ली वोर्फ ने कही है, नॉट कहा है। ठीक, तो हम ये कहेंगे द सैपर-वोर्फ हाइपोथेसिस ये बात कहती है कि लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस आर थॉट। पहले डायरेक्ट पूछा गया था एक बार, ये 2017 में आया होगा या 18 में आया होगा। तो लैंग्वेज डिटरमिन्स, और ये इस बार ऑनलाइन पेपर में आया हुआ है, तो लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस आर थॉट या लैंग्वेज डिटरमिन्स द वे वी थिंक एंड परसीव द वर्ल्ड। ये क्या हुआ? सैपर-वोर्फ हाइपोथेसिस है। ठीक, और इसको एक और चीज ध्यान में रखिएगा, इसको अगर सैपर-वोर्फ भी नहीं कहता ना तो ये लैंग्वेज डिटर्मिनिज्म कह देता है। इन्होंने डिटर्मिनिज्म की बात की है कि लैंग्वेज डिटर्मिन करे, सुनिश्चित करे कि आपके थॉट्स कैसे होंगे। लैंग्वेज डिटर्मिनिज्म की हाइपोथेसिस भी बोल देते हैं इसको। तो ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। ये रिलेटिविटी, सोशलाइजेशन, एक्विजिशन, नथिंग, इसका यहाँ पे कोई संबंध भी नहीं है। तो या तो लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म कहते हैं इसको, भाषाई नियतिवाद कह देते हैं कि भाषा नियत कर रही है कि आपकी सोच समझ या आपको दुनिया का देखने का नजरिया, आपके दुनिया को देखने का वो कैसा होगा। ठीक है शनाया, क्लियर है? चलिए रोशनी करेंगे इस पर चर्चा। तो लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं इसमें। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने, स्किनर इज ऑफ द ओपिनियन दैट चिल्ड्रन ऑफन डैश इन द लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस। बताइएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा, निकल जाएगा रुचि। और सिर्फ पेडागोजी क्यों करोगे? कल ईवीएस कराऊंगी ना, मैथ्स की भी मैं वन शॉट वाले जो सेशंस है इनको भी देख जाओगे तो पेपर रुकेगा नहीं, है ना? सिर्फ पेडागोजी क्यों? तो स्किनर की अगर हम बात करें, और वो पैसेज भी छोड़ के नहीं आना है, वहां जो समझ में आए उस हिसाब से कर देना है। मैंने आपको एक पैसेज का वीडियो भी बताया था, कीवर्ड पकड़ के पैसेज को सॉल्व कर दिया करो अगर कुछ भी समझना है एंड मोमेंट पे तो। और लाइक शेयर करना अगर भूल गए तो कर दीजिए। वैसे जब मैं कंटेंट, जब हम चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तब ये लाइक शेयर वाली चीजें याद रहती नहीं है। स्किनर इज ऑफ द ओपिनियन दैट चिल्ड्रन ऑफन डैश इन द लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस। वो भाषा को एक्वायर करते हुए क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, मिसबिहेव नहीं, इग्नोर नहीं, फेल नहीं होते बुरी तरह से, कॉपी करते हैं अडल्ट्स को या इमिटेट करते हैं अडल्ट्स को, ये कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ चॉम्स्की की, तो वो कहते हैं कॉपी नहीं, वो जनरेट करते हैं रूल्स को एलईडी के माध्यम से। तो ये अंतर है दोनों में। एक और क्वेश्चन है, इनसे पढ़ लीजिए एक बार, जवाब दीजिएगा। आज पोल नहीं मिलेगा आपको, हमने निशा को घर भेज दिया है क्योंकि हमें अभी क्वेश्चंस भी हैं इसमें बहुत सारे, इसीलिए बोल रही हूँ ना, वन शॉट का मतलब है इसमें क्वेश्चंस भी इनफ है और आपके लिए टॉपिक्स तो ऑलमोस्ट सारे कवर्ड ही हैं जो भी जरूरी टॉपिक्स हैं। ठीक है ना? मीटअप करेंगे हम लोग आफ्टर रिजल्ट, पेपर फाड़ देंगे। नहीं, फाड़ के नहीं आना, लिटरली पेपर को फोड़ के आना है, मतलब मेटाफोरिकली पास होना है, अच्छे नंबर लेकर के आना है ना? बिल्कुल करेंगे पारुल, मीटअप करेंगे सीटेट एग्जाम के बाद। देखिए, स्किनर पुट्स फॉरवर्ड द थियरी दैट चिल्ड्रन बेस्ट एक्वायर द लैंग्वेज थ्रू, यानी बेस्ट तरीके से बच्चे लैंग्वेज को कैसे एक्वायर करते हैं। वेस्ट बंगाल दीदी सीटेट एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है? 28 से 28 से
अभी जो सुनने में आ रहा है आप लोगों से वो 28 से निकल के आ रही है डेट। कैसे? एक्टिंग स्किल्स के थ्रू नहीं, इमिटेटिंग और प्रॉम्प्टिंग एंड शेपिंग। शेपिंग बेसिकली जिन लोगों ने स्किनर की थ्योरी मैंने डिस्कस की हुई है, बिहेवियर को शेप करना कि जो चीज सही करे बच्चा उस पर रीइंफोर्समेंट देते जाओ, रिवॉर्ड देते जाओ, और जो गलत करे उस पर मत दो। तो वो कबूतर वाला एग्जांपल है ना, इनका पिजन का एक्सपेरिमेंट है जिसपे इन्होंने ये शेपिंग की बात कही थी कि जो कबूतर था वो सही जगह पे चोंच मारता था तो उसको दाना मिलता था, नहीं मारेगा तो नहीं। तो वो जैसे बच्चा जो जो डिजायरेबल बिहेवियर करता जाए वैसे वैसे उसको रिइंफोर्समेंट देते जाओ, प्रॉम्प्ट देते जाओ इमिटेटिंग के थ्रू। ठीक, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, ये वाला सेशन देख चुके हैं। तो क्वेश्चन है, इट इज सजेस्टेड बाय पियाजे दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू। यानी पियाजे क्या सजेस्ट करते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? बताओ फटाफट से, कैसे सीखते हैं? कितने बजे चलेगा सेशन? लगभग कितने बजे तक चलेगा? अंशिका पूछ रही है। अंशिका मुझे लगता है यार और आधा घंटा, 1 घंटा, पता नहीं, मतलब मैंने हिसाब लगाया ही नहीं है, थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे। 4 घंटे तो ये पीपीटी को बनाने में लगे हैं, अब 2 घंटे तो लगेंगे ही समझाने में भी, देखिएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कंटेंट बहुत सारा है, अब आप किताबें पढ़ेंगे या कुछ भी करेंगे कम से कम भी 200-300 पेज तो होंगे ना। ये 100 स्लाइड्स हैं सिर्फ, जिसमें स्लाइड्स पे तो ज्यादा कुछ लिखा भी नहीं होता, वो काम की चीजें आपके साथ कही जा रही हैं विद एक्सपीरियंस। क्वेश्चन देखिएगा, इट इज सजेस्टेड बाय, क्योंकि आप शायद पहली बार पेपर दे रहे होंगे, हमारे सामने हर साल लोग देते हैं, क्वेश्चंस आते हैं सालों साल के, खुद भी दिए हैं, तो वो एक्सपीरियंस सब ऐड हो जाता है एक साथ। इट इज सजेस्टेड बाय पियाजे दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू। तो काम का क्या है वो पता लग जाएगा आपको, किसके थ्रू? लिख के और बोल के, ट्रायल एंड एरर, शेपिंग, ये तो स्किनर कह रहे हैं, ट्रायल एंड एरर तो आपके थॉर्नडाइक कहेंगे, राइटिंग एंड स्पीकिंग नहीं, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। यानी बच्चे एनवायरमेंट में अडेप्ट करके तो लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो अडेप्टेशन की तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेसेस हैं ये, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ठीक है ना। तो पियाजे यहां भी आ गए, तो अडेप्ट करके सीखे, चाहे अडेप्ट दे दे ऑप्शन में, एसिमिलेशन भी कहते हैं। मिनिमल पेयर्स बोले तो कॉन्ट्रास्टिव पेयर या मिनिमल पेयर्स आर यूज्ड फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ, किस तरह की भाई? प्रोनाउंसिएशन के लिए यूज होते हैं, इसके लिए उच्चारण के लिए। भाई आपको मान लीजिए टीम बोलना आता है, अब आपको टीचर डीम बोलना भी सिखा रहे हैं, तो हल्का सा अंतर है, लेकिन उच्चारण आप सीख जाएंगे कि उच्चारण में कैसे हल्का सा परिवर्तन लाना है। तो ये प्रोनाउंसिएशन को सिखाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। कौन? कॉन्ट्रास्टिव पेयर या मिनी। क्वेश्चन थोड़े कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या चलने दे, कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है, अभी तो 2 ही घंटे हुए हैं, डोंट वरी। हाँ डेट तो आ ही गई है भाई, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो, थैंक यू साधना। मुस्कान, चले आगे, अब तो पानी भी खत्म हो गया, आधे घंटे में रैप अप कर देंगे सेशन, क्योंकि अब बेसिक बेसिक ही बातें बची हैं, बहुत भारी भारी बातें हम कर चुके हैं, बट नंबर अभी भी, क्योंकि एक एक टर्म से नंबर आता है जो हम कर रहे हैं ना, हलवा बातें नहीं कर रहे हैं, काम की चीजें कर रहे हैं। फोन में भी अब तो बैटरी बची नहीं है। चले बढ़े आगे, चलिए समझेंगे। अगर हम बात करें, वक्त बदला कई दौर गुजरे, मगर आप आज भी हिमांश में बेस्ट टीचर है, घनश्याम करें। हाँ लोग तो आते जाते रहते हैं यार, देखो है ना, यही इंट्रिंसिक मोटिवेशन का कमाल है कि आप बने रहते हैं। While reading for comprehension, we understand that some pairs are examples of homograph. Which one of the following is a homograph? मतलब जो लिखे सेम गए हो। सबसे पहली शर्त क्या है? लिखे सेम गए हो, मीनिंग सेम हो नहीं हो हमें मतलब नहीं है। लीड, लेड यानी मेटल, लीड मतलब गिव डायरेक्शन, किसी को डायरेक्शन देना या नेतृत्व करना, लीड गिव डायरेक्शन, और डेड मॉर्टल। तो ये तो लीड और डेड तो अलग हो गया, लेड और डेड तो अलग हो गए। मेल और मेल ये लिखे सेम नहीं जा रहे ना, ये तो होमोफोन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? होमोफोन का। और ये आपका कॉन्ट्रास्टिव पेयर का उदाहरण हो गया, अभी पढ़ा था ना, लेड और डेड। तो मेल क्या है? होमो फोन है, साउंड तो सेम आ रही है बट स्पेलिंग अलग है। एक मेल ईमेल वाला मेल है, पोस्ट करने वाला, दूसरा मेल जेंडर है, ठीक। वार्म और टेपिड, बीइंग नीदर टू हॉट नॉर कोल्ड, अब ये तो अपने आप में ही अलग ही हो गया, ये तो हेट्रो ही हो गया। तो एक ही उत्तर सही है, लेड और लीड, यानी डायरेक्शन देना और मेटल की बात हो रही है। किसका उदाहरण है? होमोग्राफ का उदाहरण है, ठीक, क्योंकि साउंड सेम नहीं है यहाँ पे, तो होमोफोन तो हो नहीं सकता। देखिएगा, 2 words have identical sound and spelling but not related in meaning, यानी साउंड भी सेम है, सूट को याद कीजिए,
और स्पेलिंग भी सेम है, या एक वर्ड होता है बैट और बैट। बैट बोले तो बल्ला क्रिकेट वाला, और दूसरा बैट क्या है, चमगादड़। ठीक, लिखे भी सेम जा रहे हैं, बोले भी सेम जा रहे हैं, क्या हो गए, होमोनिम हो गए। ठीक, होमोनिम हो गए। ग्राफ तो सिर्फ लिखा सेम जाता है, जरूरी नहीं है कि बोला भी सेम जाए। पॉलीसेमी होता है मल्टीपल मीनिंग्स जिसके हों, है ना। होमोफोन जो बोला सेम जाए बट इसका मतलब अलग हो सकता है, जिसकी स्पेलिंग भी अलग हो सकती है बट बोला सेम जाता है। ठीक, आप एक ही लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। लैक की फुल फॉर्म पूछी हुई है, लैक बोले तो लैंग्वेज एक्विजिशन कल्चर नहीं, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ये याद रखनी है फुल फॉर्म, नहीं तो आपको अभी इजी लगेगा, वैसे भूल जाओगे, क्योंकि यहाँ पे बस लास्ट वर्ड चेंज किया है, कंटेंट कल्चर, ऐसा नहीं है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, एक और क्वेश्चन है आपके सामने, पढ़िए फटाफट से। लैक स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। इट मींस यूज ऑफ लैंग्वेज इन अ वैरायटी ऑफ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिव पर्पसेस ओनली, पेइंग मोर अटेंशन टू सेकंड लैंग्वेज, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई, लर्निंग ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज, ऐसा भी नहीं। यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट लैंग्वेज मैटर नहीं करता, कोई एक लैंग्वेज लिया आपने और पूरा करिकुलम उसी के थ्रू सिखा रहे हैं। तो यूज ऑफ लैंग्वेजेस इन अ वैरायटी ऑफ मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट, यानी आप हिस्ट्री में भी वो चीज मीनिंगफुल है ना आपके लिए सीख रहे हैं आप, या पॉलिटी में भी, सारे सब्जेक्ट्स में आप एक लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। तो वैरायटी ऑफ अलग अलग संदर्भ में आप लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, ये भी देखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। अ टीचर आस्क्स हर लर्नर्स ऑफ क्लास 7th, कक्षा 7 के बच्चों से पूछा, टू रेफर टू द टेक्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री एंड फाइंड अ थीम व्हिच कैन बी कनेक्टेड विद इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट फॉर राइटिंग एन एसे। यानी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक का यूज करना है, इतिहास की टेक्स्ट बुक उठानी है और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एक एसे लिखना है इतिहास के किसी टॉपिक पे। अब जब बच्चा एसे लिखेगा तो क्या होगा, भाषा का टास्क है, ये तो लैंग्वेज टास्क हो गया एसे लिखना, यानी इंग्लिश का प्रयोग करेगा। और जब वो हिस्ट्री के किसी टॉपिक पर ऐसे लिखेगा, दैट मींस वो इस सब्जेक्ट को सीखेगा, वो हिस्ट्री को जानेगा, सब्जेक्ट नॉलेज होगी उसकी, क्या होगी, सब्जेक्ट नॉलेज होगी। क्लियर है। तो आप इंग्लिश के थ्रू हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और हिस्ट्री के थ्रू इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। एक तो आपने इंटीग्रेट कर दिया, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का पालन कर लिया, और एक लैंग्वेज को आपने अक्रॉस द करिकुलम यूज किया, इससे लैंग्वेज भी बेहतर हुई और वो सब्जेक्ट भी बेहतर हो गया। समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट।